इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शिरीष कुमार सेठ, श्रीमती रीता सेठ, श्री स्नेहिल कुमार सेठ, श्रीमती आस्था सेठ, तन्वी अमिश सेठ, फर्म ऋषभ देव ऑटोमोबाइल्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जैन परंपरा में जैन श्रवण साधु तीनों संध्याओं में सामयिक पाठ पढ़ते हैं। उसमें सामयिक पाठ में सर्वप्रथम शुरुआत होती है सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। तो इस श्लोक के माध्यम से मेरी आत्मा सभी प्राणियों पर मैत्री भाव को धारण करे, इस प्रकार से राष्ट्र भावना भाते हैं। तो इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है शांति भक्ति में क्षेमम सर्व प्रजानाम। तो इस तरीके से राष्ट्र की समृद्धि एवं सुख शांति की भावना भाई है। चाहे मेरी भावना हो, चाहे और भी ऐसी बहुत सारी भावनाएं जो लिखी गई हैं उसमें भावना भाई गई। इसी प्रकार के बनकर सब युग वीर हृदय में से देशोन्नति रत रहा करें। तो हे देश के लोगों, तुम अपने हृदय को महावीर बनाओ और देश की उन्नति में हरदम प्रयासरत रहो। तो देशोन्नति में आतंकवाद बाधक है और आतंकवाद के रहते देशोन्नति नहीं हो सकती। तो देश की उन्नति करना हमारा राष्ट्र धर्म है, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो धर्म रहेगा। धर्म हम तभी कर पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रतिदिन जब शांति धारा करते हैं तो राष्ट्र की शुभ मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। सर्व राष्ट्र मारेम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो और इस प्रकार से सर्व देश मारेम, संपूर्ण देश में जो व्याप्त बीमारियां सब ठीक हों। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि ने भी लिखा है कि दूषण ना भूषण बनो देश के भक्त, उम्र बढ़े बस देश की, देश रहे अभिभक्त। यानी हे देश के लोगों, तुम कृतज्ञ मत बनो, तुम कृतज्ञ बनो। अपने देश के उपकार को सदा याद रखो और अपने देश से प्यार करो और देश के वफादार नागरिक बनो। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति स्वार्थी होता है, एक बंदर का उदाहरण आता है ना, बंदर पानी में जब डूबता है ना तो अपने बच्चे के ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसा उदाहरण आता है कि जब बाढ़ आती ना पानी में तो वो ऐसी स्थिति बनती है। अपन भी ऐसे ही जब भी कोई समस्या आती है तो आचार्य भगवान ने इस तरीके से देश के लिए कि जो नारा चलता है इंडिया नहीं भारत बोलो। क्यों बोलते हैं आचार्य श्री? क्योंकि वो अंग्रेजों की देन है और हिंदी भाषा को अपनाओ। आचार्य ऋषि क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि आचार्य ऋषि ने भी अंग्रेजी सीखी। ऐसा नहीं सोचना कि आचार्य ऋषि अंग्रेजी के विरोधी हैं। आचार्य ऋषि ने अंग्रेजी भी सीखी, हिंदी भी आती, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश और कन्नड़ तो हो गई, मराठी हो गई, गुजराती भी थोड़ी बहुत आती है और प्राकृत, संस्कृत, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का आचार्य ऋषि को ज्ञान है। तो इस प्रकार से चाहे शास्त्र हो, शिलालेख हो, प्रशस्ति हो, उसमें राष्ट्र भावना का स्पष्ट उल्लेख है। तो हमें अपनी पूजा प्रार्थनाओं की शुभ मंगल कामनाओं को अपनी संवेदनाओं का विषय बनाना चाहिए और राष्ट्र भक्ति के साथ साथ अपने जीवन में राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। तो हमारा राष्ट्र धर्म जैसे गरीबों का उद्धार करना और अनुशासन का पालन करना, न्यायपूर्वक आजीविका करना और सद्भावना रखना और सदाचार का पालन करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हमें स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? आचार्य जी का जब जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को और देश आज़ाद कब हुआ?
1947। यानी एक संत का जन्म होना और देश को स्वतंत्रता मिलना एक दूसरे के पूरक हैं। एक संत का जन्म हुआ और देश आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें आचार्य भगवान ने बहुत कुछ दिया है। इस देश के माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो प्रेम, विश्वास और समर्पण राष्ट्रीय असीमता को सुदृढ़ बनाते हैं। इसलिए हम अपने देश के नाम कुछ ऐसी बातें रखते हैं कि जिससे संपूर्ण देशवासियों तक वो पहुँचे। क्योंकि सिर्फ हम अपना घर तो सभी लोग बसा लेते हैं और चला लेते हैं, अपना व्यापार करते हैं, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं? जिस प्रकार से देश में, देश के नाम जो शहीद होते हैं, देखो वो घर से जब जाते हैं तो तिलक लगाया जाता है कि कायरता नहीं दिखाना, युद्ध जीत कर ही आना। आप सोचो, इसलिए पहले देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी और आज के जवान अपनी रक्षा के लिए देश को दांव पर लगा देते हैं। तो कैसी स्थितियां बनती जाती हैं कि आज़ादी का जो दुश्मन होता है वो अहंकार, निष्क्रियता, संग्रह वृत्ति। देखो राजस्थान का ही था वो भामाशाह है, जिसने महाराणा प्रताप को अपना धन दे दिया था कि युद्ध लड़ो। वो युद्ध हार गया था, फिर से उसके अंदर एक ऊर्जा आई और लगभग 12,000 सैनिकों का 25 वर्ष तक या 25,000 सैनिकों का, ऐसा कुछ वो संख्या में कुछ फेर हो सकता है, उसका खर्चा उसके माध्यम से चला। उसने मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा रखा था, तो उसके नाम से आज पुरस्कार दिया जाने लगा और प्रत्येक व्यक्ति जो दान करता है उसको क्या बोला जाता है? भामाशाह। देखो प्रसिद्धि हो गई उस व्यक्ति की। जिस प्रकार से वो अतिमब्बे नाम की महिला थी, दान चिंतामणि उसको उपाधि मिली थी। व्यक्ति को प्रसिद्धि काहे से मिलती है? काम अच्छे करोगे तो प्रसिद्धि मिलती है। एक व्यक्ति ने भी अभी कुछ दिन पूर्व में दान किया। वो ऐसा व्यक्ति है कि मोबाइल भी नहीं रखता है, मोबाइल भी नहीं रखता और अपने जो काम करने वाले उनको ही दान कर दी अपनी संपत्ति। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जिस प्रकार से आज़ादी के समय देशवासियों ने सुख, शांति और समृद्धि का लक्ष्य बनाकर लड़ी थी, उस लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो आज़ादी के पहले ऐसे बहुत सारे हमारे भी बंधु उस स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा। ऐसा नहीं सोचे कि हमने एक कुछ दिन पूर्व में जब सुनाया था एक उदाहरण, वो संत का, एक संत बन गए थे जो उन्होंने वो स्वतंत्रता में योगदान दिया था। तो इस प्रकार से आगे विषय चल रहा था कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली और हमने क्या किया, उसका आगे लेखा जोखा आने वाला है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने, बोलने चलने, खाने पीने, उठने बैठने आदि की स्वतंत्रता दी, जिसका परिणाम यह निकला कि बेटे बेटियां स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्र और स्वच्छंद, तो स्वतंत्रता अलग चीज़ हो जाती है और स्वच्छंदता माने हो जाता है फिर वो किसी के बस में नहीं रहता। जैसे अपन बच्चों को अपन बाहर भेजते हैं पढ़ने, तो अपन को देखना भी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर, अचानक जाके, क्योंकि अपन ने अगर आज़ादी दी है तो इसका मतलब नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नकेल कसे रहो 24 घंटे। तो जिन बच्चों को जो करना वो तो करेंगे, तुम चाहे 24 घंटे पहरा भी दोगे, है ना, तो भी वो करेंगे। लेकिन अपन को अगर अपन पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अपन को देखना भी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, अपन देश से अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छूट गए। जैसे आज देशवासियों ने दिल से अपनाया, चाहे फैशन हो चाहे व्यसन हो। विदेशी लोग आए,
जो पैंट शर्ट उनकी जो थी ना, सूट बूट, वो अपन ने अपना लिया। अपनी तो क्या थी, धोती थी, पुरुष वर्ग पहनते ना धोती, वही थी। लेकिन स्टैंडर्ड क्या काय में लगता है, लोगों को सुविधा भी रहती है। एक बार एक महिला थी, हम चतुर्मास कर रहे थे कहीं पे, तो वो, हम नगर का नाम नहीं बताएंगे, किसी की बात, पर्सनल बात नहीं बताते हम सब लोग सुनते हैं, फिर सब जगह पहुंच जाती है, तो वो ठीक नहीं। किसी का नाम नहीं, किसी नगर का नाम नहीं। तो वो हमारे पास आई, तो हमने देखा, हमें ऐसा लगा ये पहचानी सी तो लग रही है। हमने सोचा जो जिसको हमने देखा था उसकी बहन वहन होगी, जीन्स पहनी थी वो। तो पूछा हमने, महाराज जी वो उधर तो पहन नहीं पाते घर में, तीर्थ यात्रा पे आए थे तो यहाँ तो पहन सकते ना, तीर्थ यात्रा में अच्छे से जीन्स पहन लो, क्योंकि इधर कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखे चाहे नहीं, हमने तो देख ही लिया ना। तो फिर हमने टोका उनको, उनके पति तंबाकू खाते थे, फिर उनको तंबाकू का त्याग कराया और उसको फिर बोला कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये अपनी एज के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है। सोचो शादीशुदा भी जीन्स पहने तो कैसा रहे। अब ये स्थिति है, अब किससे क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से वह आडंबर दिखावा विषय वासना आदि से, तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं। इस प्रकार से पावन पवित्र इस भारत माँ की गोद में असंख्य वीर सपूतों ने अपना ये भी कर्तव्य होता है। अपन क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं उनका काम है, उनको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। ये गलत बात है। सोचो वो जान बाजी पर लगा देते हैं। एक अभिनंदन जैन था, युद्ध चल रहा था ना जब, तो वो पाकिस्तान गया, वो विमान उड़ाते हुए और वहाँ पे गिर गया था विमान। उसने पूछा कहाँ से आए, तो उसने बोल दिया, जो है सो बता दिया, पकड़ा गया। सोचो आप, लेकिन वापस आ गया। ये कहलाता, देखो गौरव होना चाहिए अपने, कि एक जैन व्यक्ति ने कितना बड़ा साहस का काम किया। लोग कहते हैं ना कि इन लोगों में थोड़ी ताकत होती है, दम नहीं होती, लेकिन उसके हौसले देखो कि मतलब, यानी विदेश में जाके, दुश्मन के देश में जाके वो वापस आ जाना, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। देखो, तो ऐसे अपने बहुत सारे देश के ऐसे हुए हैं। तो अपनी माँ का मस्तक गर्व से सदैव ऊंचा किया है, अपनी माँ की मान मर्यादा को रखा है। यदि किन्हीं सपूतों ने जन्म लेकर माँ का मस्तक कलंकित भी किया है और किसी ने आकर अपना अधिकार भी जमाया है, तो भारत माँ के वीर सपूतों ने और आत्मिक सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ की लाज बचाई है और माँ का गौरव बढ़ाया। परंतु आज भारत माँ बहुत दुखी और आतंकित है, क्योंकि आजाद भारत में आज़ादी के दिन राष्ट्रीय संस्थाओं में ऐसी बहुत सारी विकृतियाँ आ गई ही हैं। जहाँ अहिंसा होती है वह सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार उत्पन्न ही नहीं होता। तो इस प्रकार सत्यमेव जयते बोलते हैं। अपन लोग पहले थे ना, छोटे थे जब, सुनते थे एक राष्ट्रीय गीत था ना, है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले उठकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इस प्रकार से हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना
सर्वस्व निछावर किया। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ हम अपना धर्म करके पूजन पाठ करके बस सिर्फ अपना कर्तव्य कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी देश को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक आबू था तो गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। वहाँ के सेनापति आबू थे व्रती श्रावक। युद्ध मैदान में वह प्रतिक्रमण कर रहे थे, अपने दोषों की आलोचना करते ना, तो उस समय दोनों हाथों में तलवार लिए वे बोलने लगे, तलवार लिए है जे में जीवा बेराइया एगेंदिया व बेंदिया व इत्यादि प्रतिकरण कर रहे हैं। कहाँ पर? युद्ध के मैदान में तलवार लिए। और तो किसी ने ऐसा कहा, ये नरम नरम हलवा खाने वाले जैन क्या वीरता दिखा सकते हैं। सेना के सरदार के मुख से सुनकर भी वे प्रतिक्रमण पढ़ते रहे और प्रतिक्रमण समाप्त होने पर शत्रुओं के सरदार को ललकारा और सूरवीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए और जो सेनापति था वो सेनापति मैदान छोड़कर भाग गए। और व्रती सेनापति आबू को अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए जो रानी थी उसने हास्य में कहा कि सेनापति, जब युद्ध में एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों तक से क्षमा मांग रहे थे तो हमारी फौज घबरा उठी थी कि एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगने वाला पंचेंद्रिय मनुष्य को युद्ध में कैसे मार सकेगा। इस पर व्रती श्रावक आबू ने उत्तर दिया, महारानी जी, मेरे अहिंसा व्रत का संबंध मेरी आत्मा के साथ है। आत्महित के लिए सभी जीवों की रक्षा का भाव रखता हूँ। मेरे द्वारा अनजाने में उन्हें कष्ट हुआ हो तो क्षमा मांगता हूँ, किंतु यदि देश समाज धर्मायतन की सेवा के लिए मुझे युद्ध तथा हिंसा भी करनी पड़े तो मैं उसे धर्म मानता हूँ कि यह शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका उपयोग राष्ट्र की आज्ञा एवं आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए, परंतु आत्मा और मन मेरी निजी संपत्ति, इन दोनों का हिंसा भाव से अलग रखना मेरे अहिंसा व्रत का लक्षण है। इस प्रकार से देखो, वो उसने युद्ध में लड़ रहा, तुम लोग इतना कर सकते क्या? तलवार लिए युद्ध में भी प्रतिक्रमण कर रहा। तो देखो वो अलग बेटर है कि हमने जो हमारे द्वारा दोष हुए मैं प्रतिक्रमण करूँगा, अपनी निंदा अगरह आलोचना, हे भगवान मेरे द्वारा ऐसे ऐसे पाप के कार्य हुए। लेकिन जैसे ही प्रतिक्रमण हुआ और फिर से उसने, तो ये युद्ध लड़ने में कोई ऐसा मना नहीं किया गया है, वो हिंसा नहीं कहलाती। जैसे खेती करता ना किसान, उसका उद्देश्य जीवों को मारना नहीं रहता है। खेती करना, अगर गेहूं कैसे होगा, भोजन कैसे मिलेगा लोगों को, तो उसका भाव वो नहीं है। अगर साधु को भी लिखा है कि तुम बिना देखे चल रहे तो भी तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा, और देख कर चल रहे कदाचित जीव का घात भी हो जाए तो कम दोष लगता है। एक वो 3D का उदाहरण आता ना, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। एक डाकू ने निशाना लगाया किसी व्यक्ति को मारने के लिए, वो बच गया, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा लगेगा, क्योंकि उसने मारने के ही भाव से निशाना लगा। और एक डॉक्टर ने किसी मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन किया और उसका मरण हो गया मरीज का, तो उसको दोष तो लगता है, कम लगता है। एक ड्राइवर ने बचाने का प्रयास किया और कोई व्यक्ति मर गया, तो उसको सजा तो मिलती है लेकिन कम मिलती है। तो तीनों में अंतर है अलग अलग। इसको 3D बोलते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। ऐसी परिणामों के ऊपर अपना धर्म है। जैसे हमारे परिणाम होते हैं ना, वैसे ही हमें हमारे कर्मों का हमें बंध होता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शिरीष कुमार सेठ, श्रीमती रीता सेठ, श्री स्नेहिल कुमार सेठ, श्रीमती आस्था सेठ, तन्वी अमिश सेठ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स घाटोल, जिला बांसवाड़ा।